नमस्कार मेरे दोस्तों, प्यारे साथियों। गोकल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कंपोनेंट ऑफ फूड यानी भोजन के घटक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हम भोजन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जिसने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड। इस टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षा में कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी नहीं, अक्सर ही इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और यह टॉपिक परीक्षा के माध्यम से बड़ा ही उपयोगी है। यह टॉपिक NCERT 6th एवं 7th क्लास में मौजूद है और विभिन्न परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे UPSC, PSC, SSC, MP पुलिस और बिहार पुलिस में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़कर सीखने का प्रयास करें। तो हम बात करते हैं कंपोनेंट फूड यानी भोजन के घटक। ऐसे कंपोनेंट्स जो फूड में मौजूद रहते हैं। जब हम फूड को गेन करते हैं यानी भोजन को जब हम खाते हैं तो भोजन खाने के तत्पश्चात हमें अचानक से एनर्जी आ जाती है, काम करने की क्षमता आ जाती है, थके हारे रहते हैं तो हमें एनर्जी आ जाती है। हमारी बॉडी का रेगुलरली ग्रोथ होता रहता है। तो वो ग्रोथ कैसे होता है और तरह तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता आ जाती है। तो ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट भोजन के अंदर मौजूद रहते हैं जो कि हमें बेनिफिशियल रहते हैं और साथ ही साथ तरह तरह की चीज़ों से हमको बचाते रहते हैं और हमारी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ करते रहते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में 7 काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं जो कि इस प्रकार हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर और 7वां है फाइबर। ये देख लीजिए कंपोनेंट ऑफ फूड: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर और 7वां है फाइबर। तो हम आगे बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है और इसके सोर्स कौन कौन से हैं और यह हमको किस बीमारी से बचा सकता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। Carbohydrate act as the main source of energy for the active brain। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमको जानना है। तो कार्बोहाइड्रेट की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये हमको एनर्जी देता है और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द एक्टिव ब्रेन, यानी हमारे ब्रेन को एक्टिव करने में कार्बोहाइड्रेट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता किन किन चीज़ों से? तो मिलता हमको ब्रेड से, फ्रूट से, ग्रेन से, शुगर, वेजिटेबल, यानी कि जितनी भी खाने की चीज़ें हैं, रोटी, फल, अनाज, चीनी, सब्जियां, तो इन सब में कार्बोहाइड्रेट मौजूद रहता है। साथ ही साथ जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं तो उन सब में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे गन्ना हो गया तो गन्ना शुगर में आ जाएगा। फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स भी मीठे रहते हैं तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद रहता है। और साथ ही साथ इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। कार्बोहाइड्रेट हमको हार्ट डिसीज से भी बचाता है। और ये कैसे बचाएगा? तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से मिलेगा? जिससे अपन का अपने हार्ट डिसीज से बच सकें। तो कंज्यूम होल ग्रेन्स वंस अ डे एज होल ग्रेन्स एंड फ्रूट्स आर फुल ऑफ द फाइबर। तो कार्बोहाइड्रेट को एक फाइबर की तरह अपन को यूज करना है और फाइबर की तरह अपन को गेन करना है। जैसे अपन चने हैं, दाल है, उसको फुलाकर हम जब खाते हैं तो उसमें अपन को कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ये क्या करता है कि हार्ट डिसीज से अपन को बचाता है।
अब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा ना मिले तो क्या होगा? अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो देखो, बीमारी का नाम लिखा है मैरास्मस। अगर हमको ये बीमारी हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट कम है। मैरास्मस इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिसऑर्डर विच यूजुअली अकर्स इन चिल्ड्रन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें क्या लिखा है कि मैरास्मस एक ऐसी प्रकार की बीमारी है जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है, और ये यूजुअली अकर्स इन अ चिल्ड्रन, और ये ज़्यादातर केसेस में चिल्ड्रंस में देखी जाती है, यानी कि चिल्ड्रंस को ये बीमारी होती है। अब सेकेंड टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड, प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, किस तरीके से महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में हम अपन चर्चा करते हैं। तो प्रोटीन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फॉर बिल्डिंग मसल्स एंड रिपेयरिंग टिश्यू इन आवर बॉडी। तो प्रोटीन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फॉर बिल्डिंग मसल्स, यानी जो हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है, तो हमारी बॉडी का ग्रोथ प्रोटीन की मदद से होता है। जो हमारी हाइट बढ़ती है, मसल्स डेवलप होती हैं, तो प्रोटीन की मदद से होता है। सभी लोगों ने देखा होगा अक्सर कि जब यूथ जिम जाते हैं तो जिम जाने के तत्पश्चात प्रोटीन लेते हैं। तो प्रोटीन लेने का मतलब क्या है कि वो अपनी मसल्स बनाना चाह रहे हैं, यानी बॉडी का प्रोटीन से बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाता है। साथ ही साथ रिपेयरिंग टिश्यू इन आवर बॉडी। रिपेयरिंग का मतलब क्या है कि जब हमको चोट लग जाती है, कभी कभार कहीं पर गिर जाते हैं, छिल जाते हैं, घाव आ जाते हैं, खून निकलने लगता है, तो उस घाव को भरने के लिए उस घाव को भरने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो जो हम खाना खाते हैं, तो उस खाने के अंदर अगर प्रोटीन हम भरपूर मात्रा से ले रहे हैं तो हमारा जो घाव है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। इट इज मेड अप ऑफ 4 मेजर एलिमेंट। प्रोटीन 4 मेजर एलिमेंट से बनता है, और ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि प्रोटीन किन एलिमेंट से बनता है, यानी वो कौन से प्रमुख तत्व हैं जिनसे प्रोटीन बनता है। तो वो प्रमुख तत्व कौन से मेजर एलिमेंट्स? एक तो ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है नाइट्रोजन, और चौथा है कार्बन। यानी कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन से, इन 4 प्रकार के तत्वों से प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बोथ एनिमल एंड प्लांट। यानी कि प्रोटीन हमको एनिमल और प्लांट दोनों से ही मिलता है। अब जैसे बात करें एनिमल प्रोटीन की, तो एनिमल प्रोटीन हमको कहाँ से मिलेगा, यानी वो कौन से प्रोटीन है जो हमको एनिमल से मिलेंगे। तो जैसे अपन बात करें अंडे की, ये देख लो अंडा है, अंडे, मांस, मछली, तो इनसे हमको प्रोटीन मिलता है। दूसरा है प्लांट, तो प्लांट प्रोटीन, तो प्लांट से वो कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनसे हमको प्रोटीन मिलता है। तो मुख्य प्रकार से दालें, एक सोयाबीन में प्लांट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और एनिमल की बात करें तो मछली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन एनिमल्स में किस में मिलता है, तो हम कहेंगे मछली में मिलता है, और प्लांट्स में सोयाबीन में, और सोयाबीन के बाद मूंगफली में भी मिलता है, यानी ग्राउंडनट।
ग्राउंड It is important for the formation of cells which is the basic unit of all living organism. और प्रोटीन की मदद से क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ सेल्स हमारे बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं बनती हैं रेगुलरली, तो कोशिकाएं किसकी मदद से बनती हैं? तो प्रोटीन की मदद से बनती हैं। An adult needs 1 ग्राम पर kg of his हर बॉडी वेट, यानी कि 1 ग्राम पर केजी, 1 ग्राम पर केजी कि अगर किसी का वजन 50 किलो है तो उसको पर डे 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। किसी का 30 किलो है, 40 किलो है, 60 किलो है या 70 किलो, तो जितना जिसका वजन रहेगा उतने ग्राम उसको पर डे अगर प्रोटीन मिलता रहता है तो वो बेहद फिट रहता है और वो प्रॉपरली अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। ऑन द अदर हैंड, ये पॉइंट भी ध्यान में रख लेना कि ऑन द अदर हैंड प्रेग्नेंट वुमेन एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड्स मोर प्रोटीन देन दिस मेजर, यानी जो वुमन प्रेग्नेंट रहती है और जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो उस समय उनके लिए प्रोटीन बेहद आवश्यक हो जाता है। प्रोटीन कैन बी फाउंड इन प्लांट बेस्ड फूड्स। प्लांट, ये मैं अपन पहले चर्चा कर चुके हैं कि पल्सेस, बीन्स, पीनट्स, पीस, और एनिमल्स में तो मीट, एग्स, फिश, मिल्क, चीज़, मांस, मछली, अंडा, दूध और पनीर। अगर प्रोटीन ना मिले बॉडी की, अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से प्रोटीन ना मिले तो क्या होगा, कभी सोचा है? तो अगर प्रोटीन ना मिले तो एक प्रकार की बीमारी होती है जिसको बोलते हैं क्वाशरकर। क्वाशरकर नाम की बीमारी हो जाती है। ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि क्वाशरकर किसकी कमी से होती है, तो अपन क्या बोल देंगे? प्रोटीन की कमी से होती है। अब एक क्वाशरकर होता किस में है और ये किस टाइप की बीमारी है, तो देख लेते हैं कि इट इज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स चिल्ड्रन particularly in developing countries with high level of poverty and food insecurity। तो इसका मतलब क्या है कि यह बीमारी कॉमनली चिल्ड्रंस को अफेक्ट करती है, बच्चों को अफेक्ट करती है। और ये कहाँ पर अक्सर देखा जाता है? तो डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब जो विकासशील देश हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो क्या होगा चिल्ड्रंस में? पॉवर्टी और फूड इनसिक्योरिटी, यानी भोजन की कमी से प्रोटीन की कमी हो जाएगी, क्वाशरकर हो जाएगा, साथ ही साथ पॉवर्टी, भुखमरी आ जाएगी। तो भुखमरी के कारण क्या है? कुपोषण, और कुपोषण के बच्चे शिकार हो जाते हैं और कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। ज़्यादातर केसों में कुपोषण से मौत भी हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि उनको प्रोटीन ढंग से नहीं मिल रहा। क्या होता है कभी कभार केसेस में खाना तो अच्छा खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी सूखे से हैं। खाना बहुत अच्छे से खा रहे हैं लेकिन फिर भी सूखे से हैं, हड्डी टाइप के, सिंगल हड्डी से। तो इसका मतलब क्या है कि आप प्रोटीन तरीके से नहीं ले रहे हैं, ऐसा खाना नहीं खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन अवेलेबल हो। अब बात करते हैं फैट्स की। फैट्स यानी वसा। अब इसका काम क्या है हमारी बॉडी में? तो इसका काम हमारी बॉडी में क्या है? तो दे आर आल्सो इसेंशियल फूड कंपोनेंट दैट प्रोवाइड एनर्जी, यानी यह कंपोनेंट भी क्या करता है? यह घटक हमारी बॉडी को भी एनर्जी देता है। इसके पहले अपन ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना था, तो कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता था, फैट भी एनर्जी देता है। अ सिंगल ग्राम ऑफ फैट कंटेन 9 कैलोरीज, यानी 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी एनर्जी पाई जाती है। विच मीन्स दे प्रोवाइड डबल द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराता है उससे दुगनी एनर्जी हमको
फैट प्रोवाइड कराता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है, 4.5 कैलोरी एनर्जी देता है। तो वही 1 ग्राम में फैट कितनी एनर्जी दे रहा है, 9 कैलोरी एनर्जी दे रहा है। तो क्या हुआ कि जो फैट है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन डबल एनर्जी देता है। अब फैट से कौन कौन सी बीमारी होती हैं, तो देखिए अगर ज़्यादा फैट हो जाए तो एक्सेस सैचुरेटेड फैट एंड कॉज एन इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जब ज़्यादा फैट बढ़ जाएगा, फैट बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। अ हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल कैन कॉजेज डायबिटीज एंड हार्ट डिसीज। अगर हमारी बॉडी में हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर मौजूद रहता है और उसको हम ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे, बर्न नहीं कर पा रहे, जला नहीं पा रहे, तो क्या होगा कि कॉजेज डायबिटीज, शुगर हो जाएगा। डायबिटीज मधुमेह, जिसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट डिजीज हो जाएगी। हार्ट डिजीज का मतलब क्या है कि हार्ट अटैक, हार्ट दर्द करेगा, हार्ट अटैक आने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। और ये अक्सर उन्हीं में होता है कि जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा फैट मौजूद रहता है। ज़्यादा मोटे लोग जो वर्क नहीं करते, खाते पीते हैं बस और सो जाते हैं, तो ये बीमारियां उन्हीं को ज़्यादा होती है। जो वर्क कर रहा है उनमें ये बीमारियां नहीं देखने को मिलती। यानी कि जो लोग फिट हैं, दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसान लोग हैं, एथलीट हैं, तो इनमें ये बीमारियां नहीं मिलती। जो लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं, तो उनमें ये बीमारियां मिल जाती हैं। फैट insulate our body, protect our internal organs and help in the proper menstruation in the female। अब क्या 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 कहा गया है फैट्स के बारे में। इट इंसुलेट आवर बॉडी, प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स, हमारी बॉडी को इंसुलेट करता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन, हमारे अंदर के जितने भी आंतरिक भाग हैं, अंग हैं, तो उनकी रक्षा भी करता है। और इट हेल्प्स इन प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल, और फीमेल्स में प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन कराने का भी काम फैट्स करता है। अब फैट हमको कहाँ कहाँ से मिलेंगे, तो फैट भैया फाउंड इन मिल्क, दूध में, बटर में, पनीर में, घी में, सीड ऑयल सच एज फ्लैक्स, सोया, मस्टर्ड, फिश, मीट, नट्स एंड मोर। जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं उनमें फैट्स देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ जैसे फोटो बनी हुई देख लीजिए, फिश में है, मांस में है, चीज़ है, बटर है, ये कौन सा फल है, एवोकेडो, नट्स, सीड्स और चॉकलेट, इसमें फैट मौजूद रहता है। अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या है, मिनरल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स आर क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन। मिनरल्स आर क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन। तो क्या करता है, मिनरल्स को अपन खनिज बोलते हैं, और ये हमारी बॉडी में किस तरीके से वर्किंग करता है तो ये हम जानेंगे। और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, क्योंकि ये तरह तरह की बीमारियों से हमको बचाता है, जो कि ऐसी बीमारियां भी हो जाती हैं हमारी बॉडी में जो जानलेवा हो जाती हैं। और अगर बीमारियां हो जाए तो फिर तकलीफ होती है पूरी बॉडी को। तो बीमारियों से बचाने का काम कौन करता है, एक तो मिनरल करता है और एक विटामिन की चर्चा अपन आगे करेंगे। तो अपन मिनरल के बारे में जानते हैं। तो ये क्या करता है कि विकास प्रक्रिया जो हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है उसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। वी यूजुअली कंज्यूम मिनरल्स, वी ईट फिश, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, एग एंड वाटर। तो मिनरल्स हमको कहाँ कहाँ से मिल जाएगा, तो अगर हम मछली खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, मिल्क
एग और वाटर का सेवन करेंगे तो क्या होगा कि मिनरल्स हमको मिलेंगे। अब मिनरल्स के काम क्या है, फंक्शन ऑफ मिनरल्स, फंक्शंस ऑफ मिनरल, खनिज के काम क्या है तो देख लेते हैं। दे सर्व एज रेगुलेटरी एलिमेंट्स, मसल्स कंट्रैक्शन, ब्लड कोएगुलेशन। दूसरा क्या है कि दे कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये बॉडी का जो स्ट्रक्चर रहता है ऑर्गेनिजम्स के तो उसमें भी योगदान रहता है। दे हेल्प्स इन ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोसेस, ऑस्मोटिक प्रोसेस में भी योगदान रहता है। मिनरल्स कंट्रीब्यूट टू द प्रिवेंशन ऑफ कैरीज, तो क्या है कि कैरीज, प्रिवेंशन ऑफ कैरीज में भी योगदान रहता है। अब देखिए कि अगर मिनरल की कमी हो जाए तो हमको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और वो मिनरल्स कौन कौन से हैं तो उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो पहला मिनरल है कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होगी तो देखो ब्रिटल बोन्स, ब्रिटल बोन्स का मतलब हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग का मतलब अगर कैल्शियम कम है तो क्या होगा कि ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, अगर हमको चोट लग जाती है, घाव आ जाता है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। दूसरा है फॉस्फोरस, दूसरा मिनरल है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस की कमी से क्या होगा, बैड टीथ एंड बोन्स, ये भी क्या है कि हड्डी को कमज़ोर बनाता है। मेनली क्या होता है कि जो हड्डी रहती है तो उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है। अगर हड्डी में कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी पड़ जाती है तो क्या होगा कि हड्डी कमज़ोर पड़ जाती है। जब भी क्या है कि हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, हड्डी टूट जाए अपने बॉडी की तो डॉक्टर अक्सर कौन सी दवाई देते हैं जिसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस मौजूद रहता है, तो वो दवाई देते हैं जिससे क्या है कि हमारी बॉडी की हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो मजबूत बने और जल्दी से जल्दी हड्डियां जुड़ जाएं और ठीक हो जाएं। तीसरा मिनरल है आयरन, लोहा, जिसको अपन हिंदी में लोहा बोलते हैं। तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया, हमारी बॉडी में कमजोरी आ जाती है। चौथा है आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से गोइटर, घेंगा। अब घेंगा कौन सी बीमारी होती है, जो थायराइड ग्लैंड होती है। तो थायराइड ग्लैंड यानी कि जो गला होता है तो गला बढ़ जाता है यानी फूल जाता है एक टाइप से, तो उसी को घेंगा रोग बोलते हैं। तो वो किसकी कमी से होता है, आयोडीन। आयोडीन सभी जानते हैं कि नमक में आसानी से मिल जाता है। पांचवा है कॉपर। तो कॉपर की कमी से क्या होगा, लो एपेटाइट यानी भूख कम लगेगी। रिटार्डेड ग्रोथ, जो हमारी बॉडी का ग्रोथ है वो कम हो जाएगा, धीमी गति से ग्रोथ होगा। फिर है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की कमी से क्या होगा, अगर मैग्नीशियम की कमी है तो हमको काम करने में या चलने में जल्दी थकान महसूस होगी। फिर कमजोरी भी, यानी कमजोरी होगी तो वैसे ही थकान आएगी, उल्टियाँ होने लगती हैं मैग्नीशियम की कमी से। फिर है पोटेशियम। तो पोटेशियम की कमी से क्या होगा, मसल्स क्रैम्पिंग। मसल्स क्रैम्पिंग का मतलब जो हमारी मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा दर्द करने लगती हैं और वीकनेस भी आ जाती है, कमजोरी भी आ जाती है। फिर है जिंक। तो जिंक की कमी से क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, इससे भी भूख नहीं लगती, कम भूख लगती है, स्वाद चला जाता है मुंह का, सूंघने की क्षमता भी चली जाती है, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, टेस्ट एंड स्मेल, भूख, स्वाद और गंध चली जाती है, बहुत कम हो जाती है, स्वाद नहीं मिलता खाने का और किसी भी खाने की स्मेल ढंग से नहीं आती। तो ये हो गए मिनरल से डिफिशियंसी डिजीज़ कि कौन सा मिनरल है और अगर मिनरल्स की कमी हो जाती है तो उससे कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो इस बारे में चर्चा हो गई। अब बात करते हैं विटामिन।
तो विटामिन बी जितना मिनरल इम्पोर्टेंट है उतना ही विटामिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों का काम है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना। अब विटामिन इट इज अनदर फूड कंपोनेंट दैट इज एसेंशियल फॉर द बॉडी टू बिल्ड इटसेल्फ, यानी बॉडी को बिल्ड करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। विटामिन्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑफ आर फूड कंपोनेंट्स सच एज अ फ्रूट एंड वेजिटेबल। फ्रूट और वेजिटेबल में तरह तरह के विटामिन पाए जाते हैं। अब देखो विटामिन की बात करें तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो विटामिन होते कौन कौन से? तो विटामिन होते हैं ए बी सी डी ई के, 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन बी इसमें ऐसा है कि जो कॉम्प्लेक्स है, जिसमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, ये कॉम्प्लेक्स कहा गया है। विटामिन बी के अंदर बहुत सारे विटामिन हैं और 6 प्रकार के विटामिन होते हैं ए बी सी डी ई के, ये 6 प्रकार के विटामिन है और इन्हीं को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है वाटर सॉल्युबल, दूसरा है फैट सॉल्युबल। क्वेश्चन कैसा आएगा इससे कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो अपन कह देंगे विटामिन बी और विटामिन सी। फैट सॉल्युबल कौन कौन से हैं? वसा में घुलनशील, तो वो कौन से? ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। They are serves various function in body like maintaining body function, हमारी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने का काम कौन करता है? विटामिन। यानी विटामिन हमारी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन कर रहा है। They also help in the absorption of minerals and prevention of infections in the body। मैंने पहले ही कहा था कि हमारी बॉडी को सिक्योर काम करने का काम किसका है? विटामिन का। यानी हमारी बॉडी को सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है? विटामिन। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, तरह तरह के जो इन्फेक्शन होने लगते हैं तो अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन मौजूद हैं तो इन्फेक्शंस को रोक लेता है। अब बात करते हैं डिफिशियंसी डिजीज बाय विटामिन, यानी कि किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होगी, तो उस बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए, तो विटामिन का साइंटिफिक नेम भी लिखा है, वैज्ञानिक नाम, और किस विटामिन से कौन सी बीमारी होती है वो सामने है। तो देखो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, और रेटिनॉल की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी आंखों की रोशनी चली जाती है, कम दिखाई देने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि विटामिन ए की कमी है। फिर है विटामिन B1, यानी ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आ गया। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सी है? थियामिन। थियामिन इसका साइंटिफिक नेम है। और थियामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी? बेरी। विटामिन B2, विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन की कमी से रिटार्डेड ग्रोथ रुक जाएगी, मंद पड़ जाएगी, धीमी पड़ जाएगी, और बैड स्किन, हमारी त्वचा खराब हो जाएगी। यानी विटामिन B2 की कमी है तो हमारी स्किन है वो खराब हो जाएगी और ग्रोथ भी रुक जाएगी। फिर है विटामिन B12, विटामिन B12 या B12, इसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालेमिन। विटामिन B12 की कमी से बीमारी होगी, वो है एनीमिया। और एनीमिया का मतलब क्या है कि बॉडी कमज़ोर हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, बॉडी शरीर के अंदर कमजोरी आ जाएगी। विटामिन सी, तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड से मिलता जुलता नाम क्या है? स्कर्वी। तो स्कर्वी बीमारी हो जाएगी। विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होगी? रिकेट्स। और विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल की कमी से रिकेट्स बीमारी हो जाएगी। अब रिकेट्स से क्या होगा? तो रिकेट्स से जब रिकेट बीमारी हो जाती है तो हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं। और विटामिन डी हमको कहाँ से ज़्यादा मिलता है? तो मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी
तो कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन को धूप सेकनी चाहिए, तो धूप से क्या होगा, विटामिन डी मिलेगा और हमारी बॉडी की जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहेंगी। अब बात करते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, और इसकी कमी से एक्सेस ब्लीडिंग ड्यू टू द इंजरी। जब चोट लग जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा खून बहता है, खून बहने लगता है। तो खून किस वजह से बहता है, तो विटामिन के की वजह से बहता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के मौजूद नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा खून बह रहा है, रक्त का थक्का नहीं बन रहा है। अगर विटामिन के मौजूद रहता है तो अगर चोट लग भी जाए तो थोड़ी देर में खून बहना रुक जाता है, यानी ब्लीडिंग रुक जाती है। अब बात करते हैं पानी की, यानी वाटर। छठवां कंपोनेंट है वाटर। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यानी बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब कुछ सूना सूना है। और हमारी बॉडी में भी 70% तक पानी रहता है। जो हमारी बॉडी है उसमें 70% वाटर मौजूद रहता है। पानी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जब काम करते हैं तो अपन को रुक रुक कर पानी पीना चाहिए। डिहाइड्रेशन को कम करना चाहिए, वरना चक्कर आने लगते हैं। पानी की कमी हुई तो दिक्कत की बात है। सोर्स ऑफ वाटर आर ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी है तो वो भी सोर्स है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जब हम सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं तो उनमें भी पानी मिल जाता है। जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें पानी अवेलेबल रहता है, वेजिटेबल्स खाते हैं तो उसमें भी पानी अवेलेबल रहता है, वाटर अवेलेबल रहता है। तो ये मेन सोर्स हैं। और सोर्स कौन से हैं वाटर के, तो जैसे कुएं हो गए, नदियां हो गई, सागर हो गया, बोरवेल हो गया। लेकिन अपन को अपनी बॉडी के लिए ड्रिंकिंग वाटर यानी साफ पानी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कहीं का भी पानी पी लिया तो फिर उल्टी दस्त होने लगी। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल आवर ऑर्गन, हमारे बॉडी के प्रत्येक अंग में, जो हमारी बॉडी है हर एक अंग में पानी मौजूद है। इट कंट्रोल ऑल आवर इंटरनल बॉडी एक्टिविटीज एंड ट्रांसपोर्ट वेरीज न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। अब ये क्या करता है कि इंटरनल बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ चलती हैं, ब्लड का बहना, हमारे स्टोमक में कई प्रकार की एक्टिविटीज़ चलती हैं, इंटेस्टाइन यानी आंतों में भी कई प्रकार की एक्टिविटीज़ चलती हैं, तो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। एंड इट ट्रांसपोर्ट वेरीज न्यूट्रिएंट्स, और इसका मुख्य काम क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल है, विटामिन है, तो इनको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, वाटर। जब हम पानी पीते हैं तो पानी अपना काम करना शुरू कर देता है। तो जितने भोजन के अंदर घटक रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उनको पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम किसका रहता है, वाटर का। इट इज एन inevitable component in human life like oxygen। इसमें क्या कहा गया है कि जो वाटर है, जितना जरूरी अपने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है उतना ही पानी है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो भी मर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमको सांस लेने के लिए ज़रूरी है। ऑक्सीजन से हमारी जो हार्ट है वो काम करता है, और वही ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में घूमती रहती है। तो अगर ऑक्सीजन ना मिले तो हम मर जाएंगे। उसी प्रकार क्या है कि पानी है, तो पानी नहीं मिलेगा तो भी हम मर जाएंगे, यानी बिन पानी सब सून, सब कुछ सूना सूना है पानी के अलावा। फिर है आखिरी कंपोनेंट फाइबर। ये भी हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, फाइबर।
तो फाइबर का काम क्या है? तो फाइबर का काम क्या है कि इट हेल्प्स द बॉडी टू कंट्रोल ब्लड शुगर एंड हंगर। ये हमारी भूख को थोड़ा कम कर देता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम फाइबर का यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो क्या होगा कि ब्लड शुगर कम हो जाएगा, यानी डायबिटीज़ कम हो जाएगी और ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, भूख को भी मेंटेन करने का काम करता है। तो फाइबर इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज नॉट कैपेबल ऑफ द डाइजेस्टिंग। तो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है दैट इज नॉट कैपेबल ऑफ द डाइजेस्टिंग एंड आल्सो इट हेल्प्स द बॉडी टू कंट्रोल ब्लड शुगर हंगर। द बॉडी नीड्स अबाउट 20 to 30 grams ऑफ फाइबर एवरी डे। यानी कि अपन को हर रोज कम से कम 20 से 30 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। और फाइबर देखिए ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे मक्का है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की चीज़ें रखी हुई हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट, अगर हम कार्बोहाइड्रेट को ले रहे हैं तो फाइबर अपन को मिल रहा है। और साथ ही साथ ककड़ी खाते हैं, कच्ची सलाद, टमाटर है, मूली है, गाजर है, तो ये भी एक फाइबर का काम करता है और ये हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको साफ करने का काम करता है। तो ये पूरे 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड कंप्लीट हो गए और ये सातों के साथ बेहद महत्वपूर्ण है। इन सातों से अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इस वीडियो से सीखने का मौका दीजिएगा। धन्यवाद।